नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के 75वीं पुण्यतिथि पर आज बिहार के डिप्टी सीएम मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और उनकी जीवनी के बारे में व्याख्या की है, लोगों को बताया है। जो यहाँ पे शहर के बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग पहुंचे हुए थे और उन्हें उनकी जीवनी पर उन्होंने साफ तौर पर बताया। सबसे पहले बिहार के डिप्टी सीएम जब आरडीएस कॉलेज पहुंचे हैं तो उनका भव्य स्वागत आरडीएस कॉलेज के प्राचार्य और अन्य गणमान्य लोगों ने उनका किया। उसके बाद उन्होंने कई सारी बातों को कहा है और जिस प्रकार से स्वामी सहजानंद की जो जीवनी थी उनके बारे में बताया है कि अपने जीवन में किस प्रकार से जो है जमींदार के खिलाफ और अपने वर्ग के खिलाफ किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ा है और किस प्रकार से वो किसान आंदोलन के संगठित किसान आंदोलन के जनक थे। इसके बारे में उन्हें काफी ज्यादा विस्तार से बताइए। इस दौरान उन्होंने कई सारे किसानों को सम्मानित भी किया है, उनको सर्टिफिकेट भी दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, वो आप सुनिए। सरस्वती जी के पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी, जो उन लोगों के मन में वह दीप जलाया जिसको राष्ट्र के साथ जोड़कर अपने भूख से बाहर निकालने का भी प्रयास किया। ये वो व्यक्ति हैं जो समाज में कई तरह के अलख जगाए। स्वामी जी भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। वे आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी भी थे। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, इतिहासकार और किसान नेता जो एक साथ धर्म, राजनीति, समाज और शास्त्र को समाज उपयोगी बनाने का कार्य किए। एक साथ सभी क्षेत्रों को समन्वय और इस तरह का माहौल बनाने का जो संदेश उनके माध्यम से मिला है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के कारण समाज सुधार में इनका अग्रणी भूमिका रहा। आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून में संशोधन के लिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के द्वारा जो संकल्प लिया गया जमींदारी उन्मूलन कानून का, आज देश के संविधान का पहला संशोधन बना। यह इनके ही आंदोलन का परिणाम था। स्वामी जी सिर्फ राजनीतिक आजादी से प्रसन्न नहीं थे, वो सामाजिक आर्थिक आजादी लाना चाहते थे। उनका समाज में एक बड़ा बदलाव का भाव था। उन्होंने अलग अलग मंचों पर कई बार अपने विषय को रखा। प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष भी चुने गए। राष्ट्रीय स्तर पर भी किसानों को संगठित करने का इनका एक बड़ा ही अभियान था, जिसमें इन्होंने सफल भी हुए। जमींदारों के शोषण से मुक्ति के लिए इनका अभियान आज आजादी के बाद साकार रूप लिया और संविधान में संशोधन के माध्यम से जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। आज इसका श्रेय जाता है तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का और बिहार के श्री बाबू का। आज किसान सभा, भारतीय किसान, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना उन्होंने किया। पहला अध्यक्ष वही थे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जो जीवनी थी उनके बारे में बताया गया है। उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से जो काम किए हैं, किस प्रकार से उन्होंने संगठित किसान आंदोलन के वो जनक बने और एक स्वामी होते हुए उन्होंने किसान आंदोलन के जनक के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो ये बातें उन्होंने कही है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।